तो दोस्तों चलिए आज हम जानते हैं कि कैसे बना बैजनाथ धाम। लंकापति रावण एक दिन महादेव के दर्शन करने कैलाश आते हैं और कहते हैं, प्रभु आप तो जानते हैं कि मैं आपका सबसे महान भक्त हूँ। शिव जी बोले, हाँ लेकिन तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? तो रावण ने बोला, हे प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, वचन दीजिए कि आप मना नहीं करेंगे। तो महादेव ने कहा ठीक है। तो रावण ने बोला, आपको मेरे साथ लंका चलना होगा। फिर शिव जी रावण को एक शिवलिंग देते हैं और कहते हैं, ये लो रावण, इसे अपने साथ ले जाओ, ये मेरा ही अंश है। तब रावण ने कहा, नहीं प्रभु आप मेरे साथ चलिए। और शिव जी हंसते हैं और बोलते हैं, चलो ये भी ठीक है, मैं इस शिवलिंग में समा जाता हूँ और तुम इसे उठाकर लंका ले जाओ, किंतु याद रहे इसे भूमि पर रखने की भूल मत करना, वरना ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। उसके बाद महादेव उस शिवलिंग में समा जाते हैं और रावण उस शिवलिंग को लेकर लंका की ओर निकल पड़ता है। और जब पार्वती पुत्र गणेश को ये बात पता चली तो वे बड़े चिंतित हो गए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसे कैसे रावण पिताजी को लंका ले जा सकता है, मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। गणेश भगवान रावण को रोकने के लिए बहुत सारी तरकीब सोची, जैसे कि उसके रास्ते में अपने माया से कांटे बिछा दिए और जंगल में आग लगा दी और ना जाने क्या क्या किए, पर रावण ने शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखा। गणेश जी बहुत मायूस हो गए। तभी वहाँ पर विष्णु जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, गणेश पुत्र जहाँ पर बुद्धि के प्रयोग से काम हो जाए वहाँ पर बल का प्रयोग करना नहीं चाहिए, तुम कोई तरकीब सोचो। और गणेश जी बोले, नारायण मैं आपकी बात समझ गया, देखिए आगे आगे क्या होता है। विष्णु जी गणेश जी की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और फिर वहाँ से ओझल हो जाते हैं। फिर गणेश जी एक ग्वाले का रूप लेकर रावण के पास जाते हैं और बोलते हैं, आप कौन हो? इस पत्थर को लेकर कहाँ जा रहे हो? रावण बोले, मूर्ख बालक कौन हो तुम जो लंकापति रावण को नहीं जानते? और दूसरी बात, यह कोई पत्थर नहीं है, यह शिवलिंग है और इसमें मेरे भगवान हैं। फिर ग्वाले ने बोला, मेरा नाम बैजू है, लेकिन आप ये बताइए आपके ऐसे कैसे भगवान हैं जो पत्थर में बसते हैं? और रावण को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और बोले, मूर्ख तुझसे बात करना ही मूर्खता है। और रावण वहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिर बैजू ने बोला, ठीक है बड़े लोगों की बड़ी बात, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, आप पियोगे पानी? और गणेश जी एक मटके से पानी पीने लगते हैं और रावण को भी प्यास लगती है। रावण पीछे मुड़ता है और बोलते हैं कि थोड़ा पानी मिलेगा क्या? फिर बैजू ने कहा, अरे मैं तो पानी पूरा पी गया, रुकिए मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। और गणेश जी पानी लेने के लिए जलाशय के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर आंखें मूंद कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे वरुण देव प्रकट हो। इसके बाद वरुण देव प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं, मैं आपकी समस्या जानता हूँ, आप चिंता ना कीजिए, मैं अपने माया से जलाशय का सारा पानी इस मटके में भर देता हूँ, आप ये रावण को दे देना और यह पानी रावण के पेट में जाकर जलाशय का रूप ले लेगा, इससे उसकी प्यास कुछ ज्यादा ही बुझ जाएगी। वरुण देव अपने माया से उस जलाशय का सारा पानी छोटे से मटके में भर देते हैं। इसके बाद वरुण देव ओझल हो जाते हैं और गणेश जी वहाँ से उस मटके को लेकर रावण के पास जाते हैं और उसे मटका देते हैं और रावण एक हाथ से मटका लेता है और पानी पी जाता है और वहाँ से चलने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद रावण के पेट में हलचल होने लगती है और वह रुक जाता है। तब गणेश भगवान जी पूछते हैं, क्या हुआ रावण जी? रावण बोलता है, पानी तो पी लिया, लेकिन अब मुझे मेरी लघु शंका के निवारण हेतु जाना होगा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए इस शिवलिंग को पकड़ोगे? थोड़ी देर की ही तो बात है, अगर मैं लघु शंका निवारण हेतु ना गया तो विपत्ति आ सकती है। गणेश जी बोलते हैं, ठीक है आप जाइए, लेकिन सूर्यास्त के पूर्व आ जाना, वरना मैं इसे नीचे रख दूंगा। और रावण बोलता है, ठीक है अब पकड़ो इसे। रावण शिवलिंग को बैजू यानी कि गणेश जी को दे देता है और वहाँ से भागते हुए जाता है और घंटों बाद भी वापस नहीं आता है और सूर्यास्त का समय हो जाता है। और गणेश जी बोलते हैं, अरे लघु शंका के निवारण हेतु इतना समय लग रहा है आपको? फिर रावण बोलता है, अरे थोड़ी देर रुको, अभी आता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद भी रावण नहीं आया और गणेश जी ने कहा, रावण जी अंधेरा होने वाला है और मेरे हाथ भी अब दर्द होने लगे हैं, मैं तो चला। और गणेश जी उस शिवलिंग को वहीं पर नीचे रख देते हैं और वहाँ से ओझल हो जाते हैं। और फिर रावण भागता हुआ वापस आता है और शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उठा नहीं पाता है। तभी वहाँ पर शिव जी प्रकट होते हैं और शिव जी कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि इस शिवलिंग को जमीन पर मत रखना, अब कोई फायदा नहीं है। और रावण दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर विष्णु जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, गणेश जी के बैजू रूप द्वारा शिवलिंग की स्थापना हुई है, अब यह स्थल बैजनाथ नाम से जाना जाएगा। और दोस्तों बैजनाथ झारखंड राज्य के देवघर जिले में आज भी है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं
हैं दोस्तों अगले वीडियो में।